देती हूँ, जल्दी से आप इनको नोट कर लीजिए। और अगर हमारे किसान से बात करना चाहते हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं 0755-266-0049 और टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। इन नंबरों पर आप हमें फोन कर सकते हैं। स्क्रॉल में भी आपको दिख रहे हैं, आप टीवी स्क्रीन पर देख के नंबर पर बात कर सकते हैं। हम ज्यादा आपसे बात नहीं करते और सीधे चलते हैं हम अपने योगेंद्र कौशिक जी के पास। बाबू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार रानी जी, नमस्कार। कौशिक जी, भाइयों को मेरा नमस्कार जी। कौशिक जी, आपने एक बहुत लंबा सफर तय किया है कृषि में, और उस समय आपने कृषि में लंबा सफर तय किया है जिस वक्त लोग खेती के बारे में ठीक तरीके से जानते नहीं थे। मैं आपके बारे में अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आपने ICEMECH भोपाल से पास आउट होने के बाद कृषि को अपना व्यवसाय बनाया। क्या सोचकर बनाया ये बाबूजी आपने अपने लिए कि आपको कृषि करना है? आप कुछ और भी तो कर सकते थे। हमारे मतलब किसान भाइयों को बताइए। देखिए रानी जी, अगर हर आदमी पढ़ा लिखा नौजवान अगर ये कल्पना रखेगा कि मैं एक अधिकारी बनूं, IAS बनूं, IPS बनूं, डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, तो इस देश में खेती और किसानी कौन करेगा? ये एक जुनून था मेरे मन में शिक्षा समाप्त होने के बाद, और उसी के अनुकरण में मैंने खेती को अपना व्यवसाय माना, अपना लक्ष्य माना। और मैं आपको बता दूं, किसान भाई हैं आजकल तो बहुत लर्नेड भी हो गए हैं, कि मेरी अपनी डेफिनेशन थी कि इफ यू आर एग्री सो यू कैन डू एग्रीकल्चर, एंड इफ यू आर हार्टली एग्री सो यू कैन डू हार्टिकल्चर। क्या बात है। तो बाबू जी, हम आपसे आगे भी आपके बारे में बात करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे दर्शक आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, हम उनसे बात करते हैं। सौरभ पाठक जी हैं उत्तर प्रदेश से। जी, गुड इवनिंग। सवाल कीजिए सौरभ जी। जी मैम, मेरा प्रश्न है जी, गेहूं में किस प्रकार कीट नियंत्रण किया जाए ताकि गेहूं की फसलों का उन्नत उत्पादन हो सके? थैंक यू मैम। जी बाबूजी, इन्होंने गेहूं की उन्नत तकनीकी उत्पादन करने के लिए तकनीकी पूछी है, और आपको तो राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है गेहूं की उन्नत तकनीक से गेहूं उत्पादन करने के लिए। तो थोड़ा बताइए अपना अनुभव। देखिए पाठक जी और सब किसान भाइयों की, सबसे पहले तो हम अपनी मिट्टी का परीक्षण करें। खेती की शुरुआत वहां से होगी कि हम हमारी खेती का मिट्टी का परीक्षण करें, और मिट्टी की अनुशंसित तकनीकी के आधार पर, चाहे हम रासायनिक खेती करें या जैविक खेती करें, उसके अनुरूप हम रानी जी अपने यहाँ उर्वरक प्रबंधन करें। तो उर्वरक प्रबंधन के लिए कुछ जानकारी दीजिए हमारे। उर्वरक प्रबंधन के लिए जो मिट्टी परीक्षण की अनुशंसा आ रही है उसके अनुरूप हमको उर्वरक प्रबंधन का करना चाहिए। अगर रासायनिक में अपन करते हैं तो 80-40-20 इस प्रकार का NPK का एक रेशियो होता है। लेकिन अगर हम जैविक रूप में करें तो ट्राइकोडर्मा विरिडी, एजेक्टोबैक्टर, और इस प्रकार से अभी जैसा आप समाचार में सुन रहा था, समाचार पत्र में बीजोपचार का बहुत बड़ा महत्व है। और मेरा भी ये मानना है कि बीजोपचार से 15% तक उत्पादकता में वृद्धि होती है। तो रानी जी, मेरा ऐसा कहना है कि उन्नत खेती के लिए हमारी प्राथमिकता बीजोपचार भी होना चाहिए, फसल विविधीकरण भी होना चाहिए। इसके बारे में भी थोड़ा बताएं, फसल विविधीकरण क्या है? देखिए क्या है कि किसी प्रकार की, अभी हमने चने बोए थे, चने में अगर हम कुछ अलसी डाल देते हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होगा, और अन्य प्रकार के जो कीट हैं उनसे भी हमको निजात मिलेगी, फंगस से भी। दूसरे प्रकार से जैसे हम अगर कहें कि हमारी क्राफ्ट में हम अगर गेंदे के फूल लगा देते हैं, अच्छा, तो गेंदे के फूल से जो पेस्ट मैनेजमेंट का काम करते हैं, वो उन पीले पीले कलर को देखते हुए उसके और वो कीट आकर्षित होंगे और अपनी फसल को कम नुकसान पहुंचाएंगे। अच्छा। दूसरा है उन्नत बीज दर। अच्छा। उन्नत बीज
बीज का भी अपना बहुत बड़ा महत्व है। जी, जी। बीज में रानी जी और किसान भाइयों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीज में भौतिक शुद्धता और अनुवांशिक शुद्धता ये बहुत जरूरी है। जी। इसके आधार पर भी हम 15 से 20% उत्पादक या बढ़ा उत्पादकता सकते बढ़ा सकते बढ़ा हैं, सकते ये हैं। तय है बिल्कुल। तो हमको उन्नत बीज, तो उन्नत बीज में बीज तो 4 प्रकार के होते हैं। न्यूक्लियर सीड तो हमको मिलता नहीं है, जी, जी। ब्रीडर सीड, जी। फिर फाउंडेशन और फिर सर्टिफाइड। तो चौथे वर्ष तो लगभग हमको हर किसान को अपना बीज बदल ही देना चाहिए। जो परंपरागत हमारा था कि हम कोठियों में और हमारे बखारियों में, हमारे यहाँ मालवा में बखारी कहते हैं जिसको स्टोरेज किया जा सकता है, तो उन बखारियों में अनाज भर लेते थे, उन्हीं को बोया करते थे। तो आज उन बीजों की प्रासंगिकता है कम हो गई है। हमको उन्नत बीज की ओर जो अधिक प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, ऐसे बीज के लिए हमको चौथे साल बीज बदलते ही रहना चाहिए। फिर दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जी। कि हमको बीज दर क्या रखना है। जी। रानी जी, मैंने खुद देखा है, जब मैं कॉलेज छोड़ के 75-76 के बाद 72-73 के बाद 75-76 से इतना इस अच्छा खेती अनुभव आपने बाबूजी अपना बता रहे हैं कि हमें इतना रोचक लग रहा है कि जैसे हम खेती करने उतर चुके हैं। तो आपके साथ एक अनुभव बहुत अच्छा है, बहुत साझा करना चाहते हैं हम आपसे। जी। हम जिस तरीके से आपके बारे में हमने अगर जानकारी हासिल कर रहे तो उस वक्त हमें पता चला कि आपको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है। जी जी। तो आपको गेहूं की उन्नत तकनीक के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, तो वो कौन सी पद्धति थी? इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आपको ये पुरस्कार भी दिया जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा अपना अनुभव बताइए हमारे किसान भाइयों से। इस अनुभव को ये जो मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ, ये मेरी अपनी अपनाई हुई तकनीक है। तो मैंने जो है गेहूं अनुसंधान संस्थान से HI8663 पोषण जो गेहूं है, अपना डॉक्टर साईं प्रसाद जी है इंदौर, जो अपना रिसर्च सेंटर है IARI का, गेहूं का अनुसंधान संस्थान का रिसर्च सेंटर है, वहां से मैंने 50 किलो गेहूं लिए और उनको अपनी तकनीक से बोया। और जो ये मैं तकनीक बता रहा हूँ, बीज तो वो हो गया, अब मैं बीज दर का कह रहा हूँ। रानी जी, बीज दर मैंने यहाँ 2-2 मन, मतलब 40 किलो प्रति बीघा अच्छा बीज सीड रेट किसानों को बोते देखा है। मतलब 2 क्विंटल प्रति हेक्टर बीज दर रखा है। अच्छा। लेकिन चूंकि अब नई जो तकनीकी आ रही है, ये मेरा अभी जो राष्ट्रपति जी वाला विषय आपने बताया, उसमें मैं बताना चाहूंगा कि मैंने इस गेहूं की बीज दर 20 किलो प्रति बीघा, यानी 100 किलो प्रति हेक्टर बीज दर से इसको बोया। और कतार से कतार की दूरी जो है हम लोगों ने मेंटेन की, जो तकनीकी आधार पर है। अब आपने इतनी अच्छी जो हमें जानकारी बताई कि बीजोपचार करना चाहिए, मृदा परीक्षण करना चाहिए, बीज दर अच्छी रखना चाहिए और कतार से कतार की दूरी, और सबसे अच्छी एक महत्वपूर्ण बात आपने जो बताई, मैं अपने किसान भाइयों के साथ साझा करना चाहूंगी कि आपने बताया कि हर 3 या 4 साल में अपने बीज को बदल दीजिए। बहुत जरूरी है ना, वो बहुत बदलना जरूरी बहुत जरूरी है। आप किसान भाइयों देखिए कि हमारे जो पीपल की छांव कहलाते हैं हमारे बुजुर्ग, उनके पास अनुभवों का एक बहुत बड़ा खजाना होता है और वो उसको हमसे साझा कर रहे हैं। आज एक सफल किसान के रूप में यहाँ बैठे हैं। इतना आसान तो नहीं रहा होगा बाबूजी ये सफर, कैसे पार करी आपने, ये बताएं। करते करते मैडम, मैं आपको रानी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ 40 किलो प्रति बीघा बीज दर से मैंने सफर चालू किया, और ये जो मेरे को राष्ट्रपति जी ने पुरस्कार दिया है, इसमें मैंने 20 किलो का सीड रेट किया है। अच्छा। लेकिन मैं आपको अगली इंफॉर्मेशन के लिए कह रहा हूँ, अब तो मैं खाली एक तकनीकी सलाहकार के रूप में खेती में काम करता हूँ। मेरा बेटा ही करता है। जी। तो उसने अभी करनाल का DVW187 जो एक नई वैरायटी है मैडम, उसको 5 किलो प्रति बीघा, अच्छा, यानी 25 किलो प्रति हेक्टर बीज दर से बोया है। क्या बात है। और उसका सारा अब वो सारा गर्भ में है। आज तो भगवान महाकाल
कि अच्छा प्राकृतिक बाबूजी, आपने आपदा अभी नहीं जैसे हुई। अभी आप मैं- तुलना करी आपने अभी एक तुलना करी आपने पहले की और अब आज की, जी। तो जब आपने खेती शुरू की थी हम्म। तब तो बहुत पुराना समय था। जी, जी। अब आधुनिक समय है। जी। तब के समय में और अब के समय में खेती में क्या अंतर आप देखते हैं, क्या दे- कहना चाहेंगे? देखिए, नवीन में तो ये अंतर आया कि जो तकनीकियों का विकास हुआ है उसको किसानों ने अडाप्ट किया। जी। और मैं तो रानी जी आपसे ये भी एक निवेदन करूं कि हमारे यहाँ आजादी के बाद 1971 में पहला कृषि विज्ञान केंद्र पांडेचेरी में खुला। अच्छा। शायद ये 52-53 या 55 के दरमियान खुल जाता तो आज हमारा देश कृषि के क्षेत्र में विकसित देश की श्रेणी में 1 नंबर पे अच्छा, होगा। जैविक खेती के बारे में आपका क्या कहना है? देखो साहब, जैविक खेती जो वही हमारी परंपरागत खेती है, हाँ, जो बिल्कुल सही। हमारे पूर्वज या हमारे पुरखे ने की है, और उसका बहुत सीधा सा ये फार्मूला किस है। समय की फोटो है बाबूजी, और क्या बताना चाहते हैं? ये थोड़ा देखा, मेरे बताएं। यहाँ अरहर का हाँ। जो वर्तमान में देश में दलहन की बहुत कमी है, जी, जी। और मैंने दलहन को बढ़ावा देने के लिए जी, जी। दलहन को चॉप करके एक नई विधि से कृषि विज्ञान केंद्र के सारे साइंटिस्ट हैं। अच्छा। और ये जो मैं 5 किलो गेहूं वाला बता रहा था मैं आपको, जी, जी, जी। ये मेरा बेटा है। जी, जी। तो आपके खेत के देखिए कितनी ये- हरी भरी हाँ। आपकी फसल है ये केवल 5 किलो बीघा का सीड रेट का है। क्या बात है, बताइए मतलब कितनी 25 किलो प्रति हेक्टेयर सीड रेट से बोया है। जी। ये हमारे क्षेत्रीय विधायक जी है, मेरा बेटा है, और सारे साइंटिस्ट भी हैं पीछे, जी, जी, जी। अधिकारी भी हैं कृषि देखिए, विभाग ये एक सफलता की तस्वीर है जी, कि जी। किस तरह से आगे बढ़ रही है ये चीजें, कि पीढ़ी दर पीढ़ी अब ये हस्तांतरित हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, कि आज हमारी खेती आगे की ओर जा रही है। देखिए, और- हमको आगे खेती को नहीं ले जाएंगे। आज जो सारी सरकार है ये चाहती है कि किसानों की स्थिति ज्यादा अच्छी बने, बिल्कुल अच्छी खेती करें, लाभ हम का चाहते धंधा हैं, बने, बिल्कुल। है ना? अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगी और मेरे शायद दर्शक भी जानना चाहते हैं ये कि आप गेहूं के अलावा भी आप कौन कौन सी फसलें लेते हैं, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए रानी जी, मैं खाद्यान्न में दलहन तिलहन सब करता हूँ। मतलब ये कहें कि मालवा की फसलों में अफीम को छोड़ के सारी फसल बोता हूँ। अच्छा जी। अफीम नहीं बोता हूँ। अच्छा, चलिए बढ़िया। आपने बता दिया कि आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। थोड़ा सा सिंचाई तकनीक के बारे में बताइए। देखिए- क्योंकि पानी की बचत और पानी का उपयोग बहुत जरूरी होता है। देखिए, इस जो गेहूं की तकनीक में जल प्रबंधन की भी अहम भूमिका होती है। जी। और पहला जो हम जल प्रबंधन करेंगे वो हम 18 से 20 दिन जो क्राउन स्टेज हमारी कहलाएगी, उस स्थिति में हमको पानी देना जरूरी है। बाबूजी, हम आगे भी आपसे बात करेंगे। हमारे एक और दर्शक आपसे बात करना चाहते हैं, भोपाल से ही है और हम उनसे बात करेंगे। जी, राम बाबू हैं। जी, हेलो। मैं राम कुशवाहा बोल रहा था भोपाल। जी, प्रश्न कीजिए। प्रश्न मैडम ये है कि गेहूं की उन्नत किस्में क्या है मध्य प्रदेश के लिए, जो हाल ही में रिलीज हुई हो वो वाली बताएं। आगेती पछेती। अभी मुझे बता दीजिए बाबूजी। अब एक चीज और भी हो जाएगी, जब हमारे पास अनुभवों का समुद्र बैठा है तो कुछ हम भी ले लेंगे इसमें से। नहीं, इसमें क्या है कि अभी हाई यील्डेड वैरायटी में अधिकतम पैदावार में पोषण जिसमें मैंने रिकॉर्ड बनाया 95.32 क्विंटल पर हेक्टर, 95.32 किलो प्रति हेक्टर उत्पादन ली। HI8663 है, 1544 पूर्णा है, आपका पूषा मंगल है, तेजस है। ये और जो अभी मैंने जो अभी चित्र देखा 5 किलो वाला, 5 किलो वाला, वो कर्ण वंदना है, करनाल की वैरायटी DBW 187। अच्छा, तो ये कुछ किस्में ऐसी आपने जी। बताई हैं कि जिनसे हम आगे अच्छी खेती अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और बीज दर घटाना बहुत अहमियत रखता है। अगर अपन ये माने कि आज हम 3 से 4 हजार रुपए क्विंटल बीज अगर लें और 1 क्विंटल की जगह हम 25 किलो में काम चलाएंगे, तो 75 किलो का पैसा अगर हमने 10 बीघे में लगाया तो 10 बीघे के हिसाब से हमारा जो है गेहूं बचा ना
बिल्कुल और बच्चा। हमको आर्थिक लाभ होगा जो हम बाबूजी आपसे जी। बहुत सारी बातें करना चाहते थे, आपके और अनुभव जानना चाहते जी, थे, जी। लेकिन क्या करें, समय के पाबंद हैं आपके, लेकिन हमारी घड़ी हमें इशारा कर रही है। जी। हम फिर कभी आपको बुलाएंगे जरूर जी। और आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। आपका जो अनुभव रहा वो हमारे लिए बहुत अनमोल रहा। हमारे साथ थे योगेंद्र कौशिक जी, एक सफल किसान जिन्होंने गेहूं की उन्नत तकनीक के बारे में हमसे अपने अनुभव साझा किए। बाबूजी आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान जी। भाइयों फिर मिलेंगे किसी नए सब्जेक्ट के साथ में कृषि दर्शन में, तब तक के लिए दीजिए अनुमति, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।